हेलो एवरीवन, आई एम चंचल अग्रवाल फ्रॉम ईस्टर्न फाइनेंसर्स और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट हैपेंड टू डेट फंड्स। ये डेट फंड्स इतना कम रिटर्न क्यों दे रहे हैं इन द पास्ट 1 ईयर, और क्या हमें रिडीम कर देना चाहिए या हमें इस पॉइंट पे और इन्वेस्ट करना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी हम डेट की बात करते हैं हमारे माइंड में एक नोशन रहता है दैट डेट इज सेफ, डेट इज फिक्स्ड, हमें पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एक पर्टिकुलर सम मिलेगा। हाँ, ये बातें सही है, बट कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है अबाउट डेट म्यूचुअल फंड्स जो हमें इस जंक्चर पे समझना काफ़ी ज़रूरी है। सो डेट म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो आपसे पैसे लेता है और वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। लेट्स अज्यूम जब भी आपने पैसे दिए तब ब्याज करत, ये जो ब्याज था इकोनॉमी में वो 8% के आसपास था हाइपोथेटिकली। एक साल बाद वही ब्याज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8% से इंक्रीज करके 10% कर दिया। एक्चुअली ये हुआ है, लास्ट 1 ईयर में इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 1.9%। क्या मुझे बोलिए, आप एक साल बाद 8% पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप 10% पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप 10% पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बट क्या होता है उस इंस्ट्रूमेंट्स का जो आप एक साल पहले 8% पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो मार्कअप हो जाता है, उसका प्राइस इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है ताकि वो इंस्ट्रूमेंट कोई भी अगर नया इन्वेस्टर आए उसको 10% के हिसाब से दे सके। बट क्या इसका मतलब है कि आपका लॉस हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड और आपको ये रिडीम करके मे बी और कोई इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं। हम जब भी वॉलेटिलिटी की बात करते हैं हम सिर्फ इक्विटी मार्केट्स वॉलेटिलिटी की बात करते हैं। मार्केट्स 10% डाउन पे आप क्या अपने सारा पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर देते हैं या आप सारा पोर्टफोलियो रिडीम कर देते हैं? एक्चुअली हम हमेशा बात करते हैं जब भी मार्केट्स डाउन हो ड्रास्टिकली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप लोअर कॉस्ट पे बाय कर सके। तो क्या ये नोशन डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है? आज जब डेट म्यूचुअल फंड्स इतने मार्क्ड अप है, उनके रिटर्न्स अफेक्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक, तो क्या ये सही टाइम है हमें इस पे थोड़ा और एक्सपोजर लेके अपना कॉस्ट इक्वलाइज करने का? इस जंक्चर पे समझते हैं कि क्या हुआ 2022 में और 2023 के बारे में क्या हमारी व्यू है। 2022 में क्या हुआ था? आफ्टर कोविड इन्फ्लेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग not only in India but all other countries globally. To tackle this inflation, reserve banks all over the world increased their interest rate. इसका इम्पैक्ट हमने इंडिया में भी देखा है। बट आगे का सिचुएशन क्या है? ओके, हमने समझा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, हमने समझा कि इन्फ्लेशन हाई है, हमने समझा कि शायद थोड़ा क्रेडिट इशू हो, शायद लिक्विडिटी इतनी मार्केट में ना हो जिसके वजह से थोड़ा फंडिंग क्रंच आ रहा हो। बट इसके बाद क्या लग रहा है? अगर हम ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की समझे तो शायद ये ब्रिम ऑफ हाइक है, मे बी अनदर हाइक इज ड्यू, बट फ्रॉम योर इन्फ्लेशन डेटा सॉफ्टन्स। हम जितना भी आगे का इन्फ्लेशन डेटा स्टडी कर रहे हैं दैट हैज स्टार्टेड टू टेपर डाउन। एज इन्फ्लेशन कम्स डाउन your interest rates ideally would either stay there or come down in a drastic fashion. Meaning ये शायद एक टॉप आउट ऑन इंटरेस्ट रेट है एंड इस जंक्चर पे और ज़्यादा मार्क टू मार्केट लॉस और ज़्यादा नेगेटिव लॉस ऑन योर एग्जिस्टिंग 2022 पोर्टफोलियो लुक्स डिफ़िकल्ट। बट अगर ये टॉप ऑफ इंटरेस्ट रेट है तो क्या इस समय पे हमें थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यहाँ पे? Ideally in 2023, as the markets predict, this could be a top on interest rates. यहाँ से RBI शायद एक और रेट हाइक कर दे, पर उसके बाद रेट हाइक होना शायद थोड़ा कम पॉसिबल है। ऑफ कोर्स ये स्टडी इस पे बेस्ड है कि इन्फ्लेशन रेट्स कंसिस्टेंट रहे, आपके ऑयल प्राइसेस आपको ड्रास्टिकली ऊपर या नीचे ना दिखे। इस पॉइंट पे अगर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट कंसिस्टेंट है और यहाँ से अगर नीचे आएगी, आइडियली आपको यहाँ पे थोड़ा और एक्सपोजर लेना चाहिए ताकि आपका पूरा पोर्टफोलियो इक्वलाइज हो सके। मुझे आप एक बात बताइए, आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए डेट म्यूचुअल फंड्स में जहाँ पे आपका 1 ईयर पास रिटर्न या 2 ईयर पास रिटर्न 14, 15, 20% के आसपास है,
ये तो जहां आपका पास्ट 1 ईयर रिटर्न 2, 3, 4% के आसपास है। क्यों आपको दिखता है 14, 15, 20% रिटर्न्स? जहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत शार्पली गिर रहा हो, आपके पोर्टफोलियो पे मार्क टू मार्केट गेन्स आता है, उस पीरियड पे आपको डबल डिजिट रिटर्न्स दिखाई देते हैं अपने पोर्टफोलियो पे। सिंगल या लोअर सिंगल डिजिट जहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत कंसिस्टेंटली बढ़ रहा हो, उस पीरियड्स पे आपको दिखाई देते हैं लोअर रिटर्न्स। तो जब भी आपको लोअर रिटर्न्स दिखाई दे हो, जब भी आपको लग रहा हो इंटरेस्ट रेट टॉप आउट हो रहा है यहाँ से, उस समय आइडियल टाइम है एक्सपोजर लेने का। अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं यहाँ पे। ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है वो 12 लाख करोड़ रेस करेगी। ऑफ कोर्स इसमें से कुछ पोर्शन लेट्स अज्यूम 6-7 लाख करोड़ आएगा आपके LIC, CA, पेंशन फंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी फंडिंग भी बाकी है, बाकी 6-7 लाख करोड़ इज समथिंग दैट विल कम आउट ऑफ द रिटेल कॉर्पस। तो यहाँ पे एट अ हायर इंटरेस्ट रेट अमाउंट दैट यू कैन इन्वेस्ट इन द मार्केट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। हमारे बैंकिंग सिस्टम में रिक्वायरमेंट, फंडिंग रिक्वायरमेंट लोन देने के लिए 26 लाख करोड़ है, पर जो डिपॉजिट आ रहा है, जो डिपॉजिटर्स पैसा दे रहे हैं, वो आज के दिन पे 15 लाख करोड़ है, विच मीन्स देयर इज अ शॉर्टफॉल। अब शॉर्टफॉल है तो जिसको पैसे चाहिए वो बॉन्ड मार्केट में आके बोरो करेंगे। बोलने का मतलब है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर पीरियड आपको काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जहाँ पे इशूअर्स बॉन्ड मार्केट में आके पैसे बोरो करेंगे एट अ लुक्रेटिव इंटरेस्ट रेट। बट हाउ डू आई ट्रैक ऑल दिस? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक बॉन्ड्स को ट्रैक करूँ, फिर समझूँ कि ये कम है कि ज़्यादा है। उस फॉर्मेट के लिए है डेट म्यूचुअल फंड्स। ना ही डेट म्यूचुअल फंड्स टैक्स एडवांटेजेस है वर्सेस अदर बॉन्ड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं जो आइडेंटिफाई कर सके कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा पेपर अच्छा है और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। Stay tuned and we'll talk a lot more about such interesting ideas.